Data type to declare the variables. हम जानते हैं कि वेरिएबल्स ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स होते हैं जिनके जरिए हम रैम को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम डाटा टाइप बताते हैं, यानी कि वेरिएबल किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। फिर वेरिएबल का नाम लिखा जाता है जिससे मेमोरी पर डिफरेंट रीड डाटा और राइट डाटा के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अभी तक हमने इंट टाइप के वेरिएबल्स बनाना सीखे हैं जो कि सिर्फ नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर्स में हम डाटा को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नंबर्स, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया। नंबर्स टाइप का डाटा फर्दर इंटीजर्स, फ्लोट, डबल और बूलियन में कैटेगराइज होता है। टेक्स्ट को हम कैरेक्टर यानी एक सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स में कैटेगराइज करते हैं। C++ में हम नंबर्स और टेक्स्ट टाइप पर काम करना सीखेंगे। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी को वेरिएबल नेम के साथ ये बताना भी ज़रूरी होता है कि हम किस टाइप का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, और ये डाटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मेमोरी को क्यों बताते हैं कि हमें किस टाइप का डाटा स्टोर करना है। इसकी दो मेन रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि मेमोरी में डाटा स्टोर करने से पहले ये बताया जा सके कि उस डाटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, और सेकंड रीजन ये है कि जब हम डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हों तो कंपाइलर को पता चल सके कि इस डाटा पर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है या नहीं। डिफरेंट टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट साइज के मेमोरी सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई अल्फ़ाबेट जैसे कि A, B या C स्टोर करना चाहते हों, अगर हम कंप्लीट वर्ड स्टोर करना चाहते हों जैसा कि प्रोग्रामिंग, और अगर हमने कोई इंटीजर टाइप या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना हो, तो इस सब डाटा को रैम में स्टोर करने के लिए डिफरेंट साइज ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होती हैं। डाटा टाइप से कंपाइलर को ये पता चलता है कि हम ये ऑपरेशन इस डाटा पर परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 20+20 एक वैलिड ऑपरेशन है जिसमें दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। 20+ प्रोग्रामिंग एक इनवैलिड ऑपरेशन है क्योंकि हम एक नंबर में किसी स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास मेमोरी में दो लोकेशंस हैं, एक में इंटीजर स्टोर है और दूसरे में स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर है। और अगर हम CPU से कहें कि इन दो लोकेशंस पर पड़ा हुआ डाटा को ऐड कर दो, तो CPU ऐसा नहीं कर सकेगा क्योंकि इन सेल्स में पड़ा हुआ डाटा डिफरेंट टाइप का है और ये डाटा ऐड नहीं किया जा सकता। तो इससे ये साबित हुआ कि डाटा टाइप CPU को ये भी हेल्प करता है कि इस डाटा पर ये ऑपरेशन वैलिड है या इनवैलिड। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि डाटा टाइप क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। कंक्लूजन, डाटा की तीन टाइप्स होती हैं, नंबर, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया। डाटा टाइप से ये डिसाइड होता है कि डाटा को स्टोर करने के लिए कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा ऑपरेशन वैलिडिटी का भी पता चलता है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।